हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम कक्षा 10th की 1.4 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती वाले हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो कुछ रूल को पढ़ते हैं, उससे फार्मूले हैं जो हमारे काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। ठीक, तो चाहे फार्मूले करके लिख लीजिए। ठीक, देखते हैं क्या है कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जिसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2 की पावर, ये थोड़ा और लिख लेते हैं। यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड के रूप का हो, किसके रूप का, वो नीचे बताते हैं हम। 2 की पावर यदि m है, 2 की पावर यदि m है तो कैसा होगा हमारा दशमलव प्रसार, शांत होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। यदि 2 की पावर m है, 2 की पावर यदि m में आ रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 5 की पावर m में आ रहा है हमारा, तब कैसा होगा, शांत होगा। यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, तब भी हमारा कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। और यदि 3 गुणा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m का आ रहा है, अब ये दोनों तो है लेकिन ये नहीं है हमारे उसमें, अभाज्य संख्या है, तब हमारा कैसा होगा, ये अशांत होगा। अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत होगा और आवर्ती होगा। दी 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n के रूप की फॉर्म में आ रहा है तो कैसा होगा, अशांत होगा और कैसा होगा, अनावर्ती होगा। ये हमारे रूल है, इसकी सहायता से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों को करने में। इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला हमारा। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती वाले हैं। मतलब हमें ज़्यादा लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, जो हम 9th में कर रहे थे वो नहीं करना है। हमें डायरेक्ट बताना है। क्या करना है, पहले हम 31 25 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 31 25 के फैक्टर जब करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, देखो लास्ट में हमारा इकाई का अंक कितना है, 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 अंक 25। फिर लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अंक 25। फिर इकाई का अंक कितना है, 5 है, फिर 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 अंक 25, फिर 5 से 5 अंक 25। 5 एकम 5 किस फॉर्म में आ रहा है हमारा, सारा 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो लिख देंगे। अतः 31 25 के गुणनखंड 31 25 के गुणनखंड क्या है हमारे, 5 गुणा 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। अभी हमने पीछे एक रूल देखे थे, उसमें क्या था कि यदि 5 की पावर m हो तो हमारा कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिख देंगे अतः हर का गुणनखंड 5 की पावर 5, मतलब 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए ये एक शांत दशमलव प्रसार है।
कैसा है, शांत है। किसकी फॉर्म में आ गया हमारा, 5 की पावर 5, मतलब 5 की पावर m के रूप का हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 17/8 का क्या बताना है, हमें दशमलव प्रसार। सेम वही प्रोसेस है, हमें क्या करना है, 8 के पहले फैक्टर करना है, 2 लास्ट में इकाई का एक ही अंक है तो कितना है 8 है, तो 2 से पूरा पूरा चले जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या हुआ, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड कितना हुआ हमारा, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब किस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर कितने, 1 2 3 गुणा में क्या होता है, हमारी घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर m के रूप का है, इसीलिए अतः इसीलिए ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 64/455, कितना, 64/455 का अब हमें बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, हमें इसमें डायरेक्ट बताना है इसमें कैसे कि फैक्टर करके। अब हमें क्या करना है, इस 455 के फैक्टर करना है। 455 के हमारे फैक्टर कितने होंगे देख लेते हैं। लास्ट में इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 से पूरा कट जाएगा, 5 × 45 और 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, ये 7 से चला जाएगा हमारा, 7 एकम 7, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 1 है तो भाज्य संख्या से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 × 21, 13 से चला जाएगा हमारा, 13 एकम 13। तो ये किस फॉर्म में आया हमारा, देखो हर का लिख देंगे, वही हर का गुणनखंड कितने होते हैं हमारे, हर के गुणनखंड कितने हुए, 5 × 7 × 13, सबकी पावर 1 1 1 है। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि 3 की पावर m, 5 की पावर m, अगर फॉर्म में है 5 तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैसी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इसका कैसा होगा प्रसार, अतः ये 5 की पावर m, 3 की पावर 7 की पावर m गुणा 13 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है 15/1600। इसका अब हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं और क्या बताना है कि अशांत है या शांत है, इसका बताना है। देखते हैं 1600 का करते हैं, हर का करना पड़ता है हमें गुणनखंड, तो 1600 करेंगे हम गुणनखंड, तो 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है 0 है, 2 से काटते हैं, 2 8 16, 00 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 0 0 आ रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 से चला जाएगा। अब देखो लास्ट में इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, तो फिर 5 से ही जाएगा ये, फिर 5 से 5 एकम 5। देख लेते हैं यहाँ पर हर कितना है हमारा, हर 1600 है, 1600 का गुणनखंड कितने आए हमारे, कितने आए यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 6 हो गए, और गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे, हमें इसे उस फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, गुणा में क्या कर देंगे, जो सेम है उसकी घातों को जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा है, जो रूल थे हमारे उसमें कि जो 2 की पावर m और 5 की पावर m का अगर यदि आ रहा है तो कैसा होगा हमारा दशमलव प्रसार, शांत होगा, तो वही लिख देंगे। अतः ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m, मतलब 2 की
गुणा 6 गुणा 5 की पावर 2 के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, पहले का पांचवा 29/343 का अब हमें करना है। देखो वही प्रोसेस है, अब 343 का कर लेंगे। लास्ट में 3 है, विषम संख्याओं से जाएगा तो हमारा चला जाएगा 11 से, 7 से चला जाएगा, पहले 7 से, 7 चौक 28, कितना बचा हमारा ये 6, 7 नीम 63, फिर 7 से चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, किस फॉर्म में आ गया 343, 7 गुणा 7, वो प्रोसेस वही लिखना है सभी में, 7 की पावर 3, तो कैसा हो जाएगा हमारा? शांत हो जाएगा, अशांत, क्योंकि 7 की पावर 3 क्या है? विषम है, हमारा अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इस फॉर्म में है। तो देखने में लग रहा है, अभी हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल था? 2 की पावर यदि m है और 5 की पावर भी m है या n है, तो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा हमारा? शांत। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, कैसा हो गया? शांत। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, आठवां क्या है? सातवां क्वेश्चन है हमारा 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितनी है? 5। इसका करना है हमें। अब ये देखो, ये किस रूप का बन रहा है? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n गुणा 7 की पावर n, इस रूप का है, या m मान लो कुछ भी। यहाँ पर 2 की पावर m भी है, 5 की पावर n भी है, लेकिन यहाँ पर ये 7 की पावर n जो है, ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभी हमने नीचे लिखा था, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनकी पावर हम लेते हैं, वो कैसा होगा? अशांत होगा। तो देखने में ये अशांत हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यही हमारा आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो आठवां है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6/115 का प्रसार बताना है, 35/50 का बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और 77/210 का हमें बताना है। पहले हम देखते हैं कि 6/15 का, 6/15 के पहले फैक्टर कर ले, 15 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 के फैक्टर हमारी क्या हुए? 3 गुणा 5। अब 3 क्या आ गया हमारा? अभाज्य संख्या आ गई, तो अभाज्य संख्या है। और फिर दूसरी बात क्या है इसमें? 5 की पावर m तो है, लेकिन 2 की पावर m नहीं है, ये सिर्फ 5 की पावर m होता, तब हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 3 आ गया, तो ये कैसा है? अशांत हो गया। कैसा हो गया हमारा? ये अशांत हो गया। इधर देख लेते हैं, 50 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है, 5 से कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2। तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा? 2 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 2 गुणा 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा। 2 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब देखने का है कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, तो हमारा फॉर्म मिल गया यहीं पे, मतलब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप का हमें मिल गया। जब m के रूप का है, लिख देंगे के रूप का है, तो अतः हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? यहाँ पर लिख देंगे शांत। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ क्या होगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। अब 210 का करते हैं। देखो 210 का जब हम फैक्टर करेंगे, 210 के 2 से कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 बीच में आ जाएगा। अगर अगली संख्या लेते हैं तो एक 0 लगा लेते हैं। फिर देखो 5 आ गया इकाई का अंक, तो 5 से कट जाएगा हमारा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 3 से कट जाएगा हमारा, 3 सत्ते 21, फिर किससे? 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। अभी किस फॉर्म का आ रहा है? यहाँ लिख ले रहे हैं 2 गुणा 5, सीरियल में लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 के फॉर्म का है। तो ये तो किसी फॉर्म का मिल ही नहीं रहा है, तो कैसा हो गया ये? अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा पहले के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं दूसरे के क्या क्या क्वेश्चन हैं।
आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो हम लोग ऊपर 10 क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ वो बताना है जो शांत हैं, अशांत को नहीं लेना। जो शांत हमारे हुए थे वो सारे हमें बताना है। कैसे बताना है? सिर्फ लिखना है। तो लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 में दिए गए दशमलव शांत, कैसे बताना? शांत दशमलव प्रसार निम्नलिखित हैं। कैसे बताना? कौन कौन से अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कौन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर पहला ही था, क्वेश्चन 1 था, फिर दूसरे में क्या था हमारा? क्वेश्चन 2 भी था हमारा। कैसे थे ये सारे? कैसे थे? शांत थे। ठीक, सारे शांत हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4, 5 हमारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 भी था शांत। क्वेश्चन 7 नहीं था। 8 शांत था। क्वेश्चन 9 कैसा था? शांत था। एक और था जो नहीं था, वो कौन सा था हमारा? क्वेश्चन 10 कैसा था? अशांत थे। ये वाले सारे कैसे थे? अशांत। ये भी हमारा कैसा था? अशांत। और ये वाला भी कैसे था? 3 ही थे इसमें, बाकी हमारे सारे कैसे क्वेश्चन थे? शांत थे। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये उसने पूछा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज़ देखने की, यहाँ पर पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है हमारी वो कैसी? एक सीक्वेंस में है, लिमिट में है। मतलब 1 के बाद क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कैसी? लिमिट में है। तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? लिख देंगे यहाँ, अतः चूंकि ये एक शांत की हो जाएगी हमारी, शांत दशमलव प्रसार में है। शांत दशमलव प्रसार में है। जब शांत दशमलव प्रसार में है तो हमारा जो संख्या होगी वो कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। लिख देंगे, अतः ये एक कैसी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या है तो हम इसे किस P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको इजीली। देखो कैसे लिखेंगे। संख्या हमारी कौन सी है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या करते हैं? दशमलव प्रसार को शांत में है तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटा दिया, 1 लिख देंगे। अब कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 9 ही यहाँ जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यही हमारा कैसा होगा? आंसर होगा। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीसरे का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एक चीज़ देखने की है कि 0 के बाद 1 2 0 आया है, फिर 1 2 00 आया है, फिर 1 2 000, फिर 1 2 4 टाइम्स 0 और आगे भी हमारा इसी सीक्वेंस में बढ़ते रहेगा। तो इसकी लिमिट क्या है? सीमित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं अगर यहाँ हमारा होता है 120 पॉइंट के बाद 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0,
इस फॉर्म में होता तो हमारा क्या हो जाता, दशमलव प्रसार कैसा हो जाता, शांत हो जाता। और ये तो शांत है ही नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि इसका कोई भी पद निश्चित नहीं, निश्चित है कोई, यहाँ पर निश्चित नहीं है। जब इसका कोई भी पद निश्चित नहीं है तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और जब अशांत हो जाएगा तो ये कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी नहीं। अतः यह एक कैसी, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यही हमारा आंसर होगा यहीं पर। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्या दे दिया है उन्होंने, सिर्फ बार दे दिया है हमारा, इसको बोलते हैं बार। ठीक, ये सिर्फ बार दे दिया, क्वेश्चन वही है। अब देखो इसमें 1 2 3 मतलब 9 तक जो है सेम वही प्रोसेस हो रही है। क्या है, लिमिट में है संख्याएं, हमारी लिमिट में है संख्या, और कितने बार, कई बार आ रही है, पता नहीं कितने बार आ रही है, लेकिन क्या है कि सीक्वेंस में ही आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के 9 के बाद फिर वही शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है कई बार आएगी। तो हम यह लिख देंगे अतः यहाँ संख्याएं कई बार, ये लिख सकते हैं बार बार एक ही रूप में आएंगी। कैसे, एक ही रूप में आएंगी, एक ही रूप में आएंगी। जब एक ही रूप में आएंगी तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में से लिख सकते हैं। अतः ये कैसी संख्या हो जाएगी, अतः ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दो उसे P/Q के रूप में। अतः P/Q के रूप में देखो कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हटा देंगे, वही प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन थे, तीनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी मिस्टेक, इसमें प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और जितना भी हो सके देखें, अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।